गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो सेकंड यूनिट है, उसमें से एक क्वेश्चन हम रेडी करेंगे। इसमें मैं आपको क्या क्या समझाऊंगी। एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फेसेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग, ठीक है, और क्या क्या क्राइटेरिया है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ हम आइडिया जनरेट करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट क्या होता है, कुछ नया आप प्रोडक्ट जो है वो अपने कंट्री में जो है वो लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, वो आपका प्रोजेक्ट आएगा इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो रिसोर्सेज की, ठीक है। आपने अचीव करना है अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो भी आपके रहते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से लॉन्च कर सको, ठीक है। ये वो रहता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें आप एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। एंड देन फेसेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आपके रहेंगे 5 फेसेस। फर्स्ट होता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन, ठीक है। एंड सेकंड हो गया प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट क्लोजर, ठीक है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन क्या होता है, जिसमें कि आपके प्रोजेक्ट क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या आपके गोल्स हैं जिनको आपने अचीव करना है, किस लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो बताता है, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग कि आपके प्रोजेक्ट के क्या स्कोप हैं, आप क्यों उन्हें बना रहे हो, आपने क्या अचीव करना है, आपका क्या बजट लेके आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो। एंड देन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन क्या रहता है कि अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना कि आपको कितने लाभ प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। जिस जिस उद्देश्य से, जिस गोल से लेके आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसी अकॉर्डिंग जो है आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। इसमें जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा उसको आप ट्रैक कर रहे होंगे, ठीक है, टाइम के एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट क्लोजर, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आपने जो भी उद्देश्य रखे थे, जो भी गोल्स रखे हुए हैं वो आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। प्रोजेक्ट को कंप्लीट सक्सेस मिल रही है, ठीक है, रिपोर्ट्स रहती है एक प्रकार की प्रोजेक्ट क्लोजर। आपके ये 5 फेसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। एंड देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे लाइक प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा नया प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि आप किसी कार का मॉडल बना रहे हो, ठीक है, कंपनी में कुछ नया डाटा बना रहे हो या कुछ बिल्डिंग बना रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो है हो सकती है जो आपकी प्रोजेक्ट रहती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद है प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन। इसका मीनिंग है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आइडिया को आइडेंटिफाई करना, इवेलुएट करना ज़रूरी है ताकि वह सफल हो सके, ठीक है। क्योंकि आप सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप क्या सोचता है कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बनाए जो उसके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, जो लोगों के लिए बेनिफिट हो, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ हो। तो उन सभी क्राइटेरिया को देखते हुए आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, आइडेंटिफाई करोगे और उन सब में से एक अच्छा प्रोजेक्ट जो आपको रहता है, जो आपको सक्सेस प्रोवाइड करेगा, उसे आप चुनोगे, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट रहता है कॉस्ट को कंट्रोल करता है, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी एंश्योरेंस, ठीक है। कॉस्ट को कंट्रोल करता है, प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम कॉस्ट आए, ठीक है। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन, जितनी भी आपकी रिसोर्सेज रहते हैं, ठीक है, लाइक
लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज लाइक शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, ठीक है, वो आपकी उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। क्वालिटी एंश्योरेंस, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उनकी क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को वो अपने ही उद्देश्यों को पूरा कर रहे हो और क्वालिटी जो है वो बैड प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट आपने बनाने हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एक प्रोसेस रहती है जिसमें आप प्रोजेक्ट को आइडियाज़ को ढूंढा जाता है, ठीक है, कि जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, इनमें से कौन सा हमारे लिए सही होगा, ठीक है, उसको ढूंढा जाता है। प्रोजेक्ट आइडिया की क्या उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। सो इसमें हम दो तरीके से हमारे एनालिसिस कर सकते हैं प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्वैट एनालिसिस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। स्वैट एनालिसिस क्या होता है? स्वैट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एनालिसिस, ठीक है। स्वैट एनालिसिस हमें बताता है कि हमें अपने बारे में जानना कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या क्या वीकनेसेस हैं, हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है और कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्वैट एनालिसिस। एंड सेकंड हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो भी आपके एक्सपर्ट रहते हैं उनकी आइडिया को डिस्कस करना, अल्टरनेट जो भी आपको उनके डिस्कशन से जो भी आपको आइडिया मिल रहे हैं उन सभी को एनालाइज करना और सबसे अच्छा जो आपको आइडिया लगता है उसको चूज़ करना, ठीक है। एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करना ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है, ठीक है। एंड देन हम इसके सोर्सेज की बात करेंगे तो एक तो रहता है आपके पास इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड रहता है एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। सो इंटरनल सोर्सेज में आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, कंपनी के सुजेशंस आ गए, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जो प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके कंपनी के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय हैं उनसे आपको मिल रहा है कि हाँ नहीं हमें ये नहीं, हमें ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाना चाहिए, ठीक है। एंड कंपनीज़ के द्वारा सजेशन मिल रहा है। सो आपके इंटरनल सोर्सेज हो गए, ठीक है, जो आपकी कंपनी के अंतर्गत रहते हैं। एंड एक्सटर्नल सोर्सेज आपके पास आ गई, आपकी क्या क्या कंपटीटर है, आप उनसे कैसे बेटर कर सकते हो अपनी चीज़ों में, ठीक है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट में नहीं चल रही हैं, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं उनसे सीख लेनी है और खुद को बेहतर बनाना है अपने प्रोजेक्ट मेकिंग में, ठीक है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपको इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही, आप यदि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो कस्टमर की फ़ीडबैक आपको लेनी है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बना सको। एंड देन प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए बेस्ट आइडिया रहता है इसके अंतर्गत उन सभी को चुना जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी आइडिया को इवेलुएट करा जाता है जो आपके लिए बेस्ट रहता है और जो भी बेस्ट आइडिया रहता है उसको चूज़ करा जाता है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इसमें बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं, उनमें से एक अच्छा जो आपके लिए सुटेबल है उसको चूज़ करना। एंड प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग होती है कि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो आप आइडिया को चुन रहे हो कि नहीं ये हमारे लिए बेस्ट है। सभी अल्टरनेटिव में से आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट सूटेबल सोच रहे हो और उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट आइडिया जो है वो चुना जाता है, ठीक है। एंड हम बात करेंगे इसके क्राइटेरिया में क्या क्या 5 चीज़ें रहती हैं। मार्केट की डिमांड, आप देख रहे हो कि मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। टेक्निकल पॉसिबिलिटी है ना, आपके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो। अभी अवेलेबल बजट, आपकी कंपनी के पास कितना बजट है जिससे आप उस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। रिस्क एंड रिटर्न, आप देख रहे हो कि कितना आपको रिस्क लेना है स्टार्टिंग में और आपको कितना रिटर्न मिल सकता है इन अ एंडिंग एंड प्रॉफिट पीरियड में, ठीक है। एंड फिफ्थ हम बात करेंगे सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा उससे इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहेगा, ठीक है, एंड सोशल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एंड बस आपका हो गया ये, इसको अच्छे से पढ़ो एंड रिवाइज़ करो। आपको समझ तो आ ही गया होगा कि प्रोजेक्ट होता क्या है, प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रोसेस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।